ओके, अब आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। यदि स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो हैंड रेज कीजिए श्रेया से। यदि स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है तो हैंड रेज कीजिए। ओके, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आवर टीथ के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टीथ क्या होता है। टीथ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड आर नीडेड टू च्यू द फूड वी ईट। कह रहा है कि दांत हमारे लिए क्या है, बहुत ही हमारे बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों है हमारे बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट? क्योंकि इसकी जरूरत क्या कैसे होती है, जो भोजन हम खाते हैं, जो फूड्स हम खाते हैं, उसे च्यू करने में होती है। कह रहे वी ऑल हैव टीथ व्हेन वी आर बोर्न। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि एक जो लाइन दिया गया है कि जब भी बच्चे जन्म लेते हैं तभी से उसके दांत होते हैं, लेकिन वो दांत क्या होता है, वो गम्स के नीचे में हिडन होता है, ठीक है। और टाइम के साथ साथ वो क्या होता है, बाहर आता है, ठीक है। टाइम के साथ वो क्या होता है, बाहर आता है। बट दे आर हिडन इनसाइड अवर गम्स ऑफ द टाइम ऑफ बर्थ। करे द फर्स्ट टूथ स्टार्ट टू शो व्हेन वी आर बिटवीन 6 to 12। करे कि जब आप 6 से 12 साल के महीने के हो जाते हैं तो दांत आना शुरू हो जाता है। और ऐसे जो दांत आते हैं, पहला जो दांत आता है उस दांत को हम कहते हैं मिल्क टूथ, ठीक है। बाय द एज 3 we have a full set of milk teeth that are 20 in all। 3 साल की उम्र तक जितने भी मिल्क टूथ होते हैं, मिल्क टूथ का पूरा सेट आपके मुंह में आ जाता है, जो कि संख्या में कितनी होती है, 20 होता है। तथा एट अबाउट 6 years our milk teeth start to fall out। 3 साल से 6 साल तक आपके दांत मुंह में दांत पूरे के पूरे वो होते हैं, लेकिन 6 साल के बाद से आपका क्या होता है, दांत टूटना शुरू हो जाता है। जो मिल्क टीथ होता है वो आपका फॉल आउट होना शुरू हो जाता है। तो जो ये मिल्क वाले जो टूथ हैं वो हट जाते हैं और उसके ऊपर क्या होता है, परमानेंट टूथ आ जाते हैं, जो कि आपके पुराने दांत जो कि छोटे छोटे होते हैं उससे बड़े बड़े दांत मुंह में आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फाइनली हमारे मुंह में कितने दांत हो जाते हैं, 32 दांत होते हैं। मतलब मिल्क टूथ कितने होते हैं, 20 मिल्क टूथ 20, और आपका जो परमानेंट टूथ होता है वो नंबर में कितने होते हैं, वो नंबर में होते हैं आपके 32। वो नंबर में कितने होते हैं, 32, ठीक है। अब इसके बाद
आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई कैन वी नॉट सी द टीथ इन बॉर्न बेबीज। जो न्यू बॉर्न बेबीज होता है उसके दांत मुझे दिखाई क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उस न्यू बॉर्न बेबीज के जो दांत होते हैं वो उसके गम्स के नीचे होता है। गम्स के नीचे होने के कारण से वो दांत मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ दिन के बाद वो दांत मुझे दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, कुछ दिनों के बाद वो दांत मुझे दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि वो दांत जो बच्चे के दांत होते हैं उसके गम्स के नीचे हिडन होता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। There are two differences between milk and permanent teeth. जो मिल्क टीथ होते हैं वो परमानेंट टीथ के मुकाबले क्या होते हैं? छोटे होते हैं, और वो नंबर में कितने होते हैं? 20 होते हैं। लेकिन जो परमानेंट टीथ होता है वो नंबर में कितने होते हैं? 32 होते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ टीथ, कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ वी हैव। ओके, जो फ्रंट में टीथ होता है जिससे कि कुछ काटने के काम में आता है, उस टीथ को हम कहते हैं इंसीजर्स। ठीक है, इंसीजर्स। तो इंसीजर्स कैसा होता है? ये चिसल शेप में हमारा क्या होता है? टीथ होता है। ठीक है, चिसल शेप मतलब चिसल एक हमारा क्या होता है? डिवाइस होता है। ठीक है, जो कि काटने के काम में आता है। एक टूल्स होता है जो शार्प होता है, और उसका हैंडल, उसका जो है वो एक हैंडल से अटैच रहता है। तो उसी के जैसा क्या होता है? इंसीजर्स होता है। ये नंबर में कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 हमारा 4 ऊपर में और 4 नीचे में होते हैं। ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, ये टोटल नंबर कितने हो गए? 8 हो गए। उसके बाद कैनाइंस होता है। ठीक है, कैनाइंस क्या होता है? 7 टीथ होता है, और ये दोनों तरफ हमारे दांत में आप देखोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये सभी का कलर में दिया गया है कौन सा हमारा इंसीजर्स है। इंसीजर्स जो यहाँ पर रेड में है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर ये 4, ये क्या होते हैं? इंसीजर्स होते हैं। फिर कैनाइंस आप यहाँ पर देख लीजिए जो येलो में है, 2 ऊपर, ये 2 यहाँ पर ऊपर में, और ये 2 नीचे में। तो 4 हमारे कितने होते हैं? कैनाइंस होता है। और ये कैनाइंस क्या करता है? किसी भी अपना जो खाना खाते हैं उसको फाड़ने में ये काम आता है। ठीक है ना, जो चीर फाड़ का काम होता है दांत से, वो कैनाइन और इंसीजर्स करता है। इसके बाद है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स क्या होता है? जो मैंने अभी 2 दांत के बारे में बोला, ये 2 दांत क्या होता है हमारा? 7 होता है। लेकिन ये प्रीमोलर्स और मोलर्स, ये दोनों दांत कैसे होते हैं? ये दोनों के बेस क्या होते हैं? ब्रॉड होते हैं। कहता है कि ब्रॉड टीथ फाउंड आफ्टर कैनाइंस, और ये कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं, और इसका काम जो है ना भोजन को चबाने में होता है। इसके बाद मोलर्स है। मोलर्स क्या होता है? प्रीमोलर्स से भी चौड़ा होता है, और ये एकदम पूरे हमारे नीचे जबड़े के अंदर पाया जाता है। और ये टोटल नंबर कितने होते हैं इसके? 12 होते हैं। करेक्ट टू प्रिंट एंड च्यू फूड, ये क्या करता है? भोजन को चबाने में काम आता है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप देख लीजिए। करें नेम द टाइप ऑफ टीथ वी हैव, हाउ मेनी टीथ ऑफ ईच टाइप ऑफ वी हैव। तो देयर आर mainly 4 type of teeth we have: incisor, canines, premolars and molars, and the number of incisors is 8, number of canines 4, premolars 8 and molars 12. Okay, if you sum up all these, then you will get this number will sum up to 32. यदि इन सभी को आप जोड़ेंगे तो इसका नंबर कितना हो जाता है? 32 आ जाता है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ टीथ। अब यहाँ पर आपको फंक्शन बताने हैं टीथ के। तो इंसीजर्स का फंक्शन क्या है? टू बाइट एंड कट फूड। कैनाइंस का क्या फंक्शन है? टू टीयर फूड। प्रीमोलर्स का फंक्शन है टू क्रश एंड च्यू फूड, और मोलर्स का काम क्या है? टू ग्रिंड एंड च्यू फूड। तो आपको इस तरह से इसके आंसर लिखने हैं। ठीक है, और बच्चे अब ध्यान से एक चीज को देखें। अभी आप लोग कह रहे थे कि सर बोल्ड क्या होता है, टॉपिक्स क्या होता है, ठीक है, की टर्म्स क्या होता है। आप देख लीजिए यहाँ पर जैसे ये चीजर्स दिया हुआ है, नीचे में ये बोल्ड लेटर में लिखा है। तो जब भी मैं दूं टर्म, डिफाइन द टर्म, तो ये नीचे में जो पेज के एकदम नीचे में बॉटम में जो आपका ये रहता है, इसी को डिफाइन करना है। ठीक है, आप ऊपर के भी पेज में देख लीजिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है। नीचे में आप देखिए गम्स, ठीक है, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। ठीक है,
तो जब मैं आपको दूं डिफाइन करने के लिए डिफाइन द टर्म, देन यू हैव टू डिफाइन द टर्म्स व्हिच इज बॉटम ऑफ द पेज, ओके, इन बोल्ड लेटर। मैं जब भी आपको बोलूं कि आपको टर्म को क्या करना है, डिफाइन करना है, तो आपके जो पेज मैंने पढ़ा है उस पेज के नीचे में जो भी बोल्ड लेटर में जो भी टर्म्स लिखा हुआ है उस टर्म्स को क्या करना है, डिफाइन करना है। जैसे यहाँ पर गम्स है, तो ये गम्स क्या है, स्किन इनसाइड द माउथ, स्किन इनसाइड द माउथ अराउंड द बेस ऑफ द टीथ। इस तरह से इसको पूरा लिख लेना है, पूरा डिफाइन कर देना है, पूरी तरह से इसे परिभाषित कर देना है। क्लियर है? आ गई होगी बात समझ में? ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अब यदि आपको कोई भी चीज इसमें से समझ में नहीं आया हो, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट बस।